ये जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर जो हमला किया है, इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ जो ईरान को इसमें इन्वॉल्व करती है, वो है इस्लाम और जी। वो भी शिया इस्लाम। हुँ। क्योंकि लेबनान में शियाओं का ये संगठन है हिजबुल्लाह और उसी का नेता था नसरुल्लाह, जी। हसन नसरुल्लाह। तो एक शिया इस्लाम जो है बस वही उनको कनेक्ट करता है, अदरवाइज़ दोनों ही देशों के बीच तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कभी हमास की मदद करना इस्लाम के नाम पर और शियाइज़्म के नाम पर हिजबुल्लाह की मदद करना, ऐसा करके ईरान अब अपने लिए तबाही को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियों से एक डेवलपिंग कंट्री कभी भी नहीं उलझ के जीत सकता है। जी। आपको मैं बता दूं, रशिया जो था एक जमाने में उसने भी अमेरिका से पंगा लिया, समय लगा, लेकिन रशिया की पूरी इकोनॉमी बिखर गई। हुँ। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक देश है इज़राइल। उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ये जी। अलग बात है कि उसको एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं मिली है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे कॉरेजियस अगर पॉपुलेशन में बात करूँ, कहीं है, तो वो भी इज़राइल में ही है। हुँ। यानी वहाँ के लोग इस तरह के हालात को जितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, उतनी क्षमता ईरान के लोगों के अंदर नहीं है। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि ख़ोमेनी अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो वहाँ के इस्लामिक नेता हैं जी, जी। ख़ोमेनी, तो ख़ोमेनी का अब अंत बहुत ही करीब है और ये शायद इज़राइल की तरफ से कम होगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि ख़ोमेनी को खतरा है अब अपने ही लोगों से, क्योंकि ईरान की जनता या किसी भी देश की जनता जब अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है, जी। तो फिर ऐसी सूरत में उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने देश में राजनीतिक परिवर्तन लाएँ और इसी राजनीतिक परिवर्तन का नतीजा है कि हो सकता है ये नतीजा कि वहाँ की जनता इनको हटा दे और जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रेडिकल जो गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है, जी। इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस की, वो सरकार को उखाड़ कर फेंकें। यानी 1979 की क्रांति को लोग विफल कर दें, ये हो सकता है।